नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित धम्मलिपि शोध पाठमाला में समापन समारोह में उपस्थित आज हम लोग का मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में लखनऊ में वाइस चांसलर श्रीमती माधवी सिंह एवं अन्य उपस्थित अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में सदस्य परम पूज्य भिक्षुगण एवं अन्य सदस्यगण, उपस्थित इसी एकेडमिक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण एवं छात्रगण। तो आज तो 15 दिन का ये कार्यक्रम में समापन का अवसर है। तो इसी अवसर पर सबसे पहले इसी संस्था में वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बनते शांति मित्र आज इसी हम लोग का ये कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। सर्वप्रथम आप सभी लोग के साथ इसी संस्था में अध्यक्ष परम पूज्य बनते जी का बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आयुरारोग्य संपत्ति के लिए, निरोगी संपत्ति के लिए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं संस्कृत विभाग द्वारा इसी संस्था में ऐसा अनेक विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करने के लिए समय समय पर हम लोग को पूरा मदद मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और एवं संस्कृत विभाग में माननीय मंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृत विभाग में अन्य इसी कार्यक्रम के लिए सहयोग दे दिया सभी लोग को भी। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर मैडम माधवी सिंह और अन्य इसी कार्यक्रम में सहयोग दे दिया विद्वत सभी लोग को भी हम सबसे पहले बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज हम लोग का योगदान इसी विषय के लिए समर्पित है। पूरा दुनिया में 1,000,000 साल से ज़्यादा इसी साउथ एशिया में 1,000 साल से ज़्यादा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का संदेश दुनिया को ले जाने वाला भाषा ब्राह्मी भाषा था। ये ब्राह्मी अक्षर और दम, इसलिए हम लोग धम्म लिपि नाम से हम लोग व्यवहार कर रहा है। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, तीनों धर्म में पूरा प्राकृत और ब्राह्मी विविध उसी वक्त में 1000 साल पहले उसी भाषा माध्यम से धर्म का और विभिन्न संदेश समाज तक लेकर गया। तो भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म था। तो भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म का जन्मस्थली है भारत। फिर भी तो शुरुआत में तो समाज में लिखने का काम सबसे पहले बौद्ध धर्म से शुरुआत हुआ। तो सम्राट अशोक ने
सम्राट अशोक सबसे पहले देखिए भगवान बुद्ध का त्रिपिटक सबसे पहले श्रीलंका में जीसस क्राइस्ट आने पहले श्रीलंका में शुरुआत हुआ त्रिपिटक वो पाली में लिखा। और इंडिया में धम्मलिपि ब्राह्मी अक्षर में सबसे पहले सम्राट अशोका ने शुरुआत कर लिया। तो अभी ब्राह्मी लिपि का तो 3 पीरियड है। आदि पीरियड भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में 300 साल में बाद सम्राट अशोका से लेकर तो कई शताब्दी तक पहला अशोका मौर्य पीरियड में वो अशोक लिपि धम्मलिपि ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद तो कनिष्क पीरियड का ब्राह्मी लिपि है मिडिल पीरियड में। उसके बाद तो लेट पीरियड गुप्त पीरियड का है। तो इसलिए गुप्त पीरियड, कनिष्क पीरियड और अशोक पीरियड तीनों पीरियड में परिच्छेद में दुनिया साउथ एशिया में तो पूरा धर्म का प्रचार, संस्कृति का प्रचार, समाज का, भाषा का प्रचार ये ब्राह्मी अक्षर से हुआ। और उसी वक्त में तो भारत कितना महान था वो चीज भी इससे पता लगेगा। तो ये ब्राह्मी अक्षर से माध्यम से प्रचार का काम अभी खाली भारत में नहीं है, भारत से बाहर थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, कंबोडिया में, लाओस में, विभिन्न देश में भी इसी ब्राह्मी अक्षर से धर्म का प्रचार, समाज का प्रचार, संदेश हुआ। तो इसलिए एक भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय पहला एक भाषा ये ब्राह्मी अक्षर है। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले अभी चाइना में भी, चाइनीज संस्कृति में भी है, इतिहास में ललित विस्तर में लिखा है। तो भगवान बुद्ध वो सिद्धार्थ मतलब बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले बचपन में स्कूल गया उस अपना स्कूल में 64 लैंग्वेज उन्हें पढ़ाया उनको। उसी 64 लैंग्वेज में भाषा में एक भाषा था ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लैंग्वेज। तो इसलिए बुद्ध का 6th सेंचुरी में भी ये ब्राह्मी अक्षर इसी भारत में समाज में था, व्यवहार में था। तो श्रीलंका में अभी दुनिया में सबसे पहला ब्राह्मी अक्षर का कोचने का काम श्रीलंका से मिला। वो 2nd सेंचुरी में बीसी में 2nd सेंचुरी बीसी का एक ब्राह्मी अक्षर श्रीलंका में अनुराधपुर में मिला। इंडिया में तो 3rd सेंचुरी वाला मिल रहा है। अशोका का पहले भी श्रीलंका में ब्राह्मी अक्षर लिपि अभी मिला, 1996 में डिस्कवरी में मिला। तो उस हिसाब से भगवान बुद्ध का सबसे पहला शाक्य मुनि शब्द बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि शब्द भगवान बुद्ध का नाम सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में मिल रहा है। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में जाकर वो राजाभिषेक में 21 साल में बाद लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी जगह में पिलर खड़ा कर लिया लुम्बिनी में। उसमें शाक्य मुनि शब्द ब्राह्मी अक्षर में लिखा है। अभी तो श्रीमती माधवी सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैडम हम लोग का सामने है। तो भारत में सबसे पहला हिंदू धर्म का शब्द ब्राह्मी अक्षर में, ब्राह्मी लिपि में सबसे पहला वाला मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में उसी वक्त में भी कनिष्क राजा का एक एम्बेसडर ने, राजदूत ने एक पिलर खड़ा कर लिया। उसमें शिव भगवान बारे में तो लिखा है। तो
तो इसलिए हिंदू धर्म का रिलेटेड सबसे पुराना और ब्राह्मी अक्षर, ब्राह्मी लिपि वो उज्जैन में मिल रहा है, उसके बाद तो अयोध्या में मिल रहा है। तो उसी हिसाब से हिंदू धर्म लेगा, बौद्ध धर्म लेगा, जैन धर्म लेगा, भारतीय संस्कृति लेगा, भारतीय इतिहास देखेगा, तो हम लोग को पुराना चीज अभी नया, हम लोग का पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, उसके बाद मराठी भाषा है, और उसके बाद हम लोग का गुजरात भाषा है, बंगाली भाषा है, द्रविड़ भाषा है। ये सारा भाषा का उत्पन्न नवीन लिखने का लेटर अक्षर आना पहले, सबसे पहले भारत में भाषा लिखने का संदेश ले जाने वाला माध्यम ये था। तो अभी भारत में हम लोग का ब्रिटिश टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, वो लोग ने सबसे पहले खुदाई कर कर तो डिस्कवरी कर लिया। उसके बाद सर जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले रॉयल आध्यात्मिक सोसाइटी बनाकर ये ब्राह्मी लिपि पूरा हम लोग का भारत का इतिहास हम लोग का सामने लेकर आया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना कर कर उन्होंने पूरा भारत का पुराना इतिहास ये ब्राह्मी लिपि द्वारा हम लोग का सामने लेकर आया। वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम भी उन्होंने एक जगह में लिखा है, तो शुरुआत इसी ब्राह्मी अक्षर का शुरुआत एक शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव स्वरूप का एक प्रेजेंटेशन है ये ब्राह्मी लिपि। तो इसलिए अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान अभी भारत में भारत सरकार द्वारा हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा रूप में प्रस्तुत कर लिया। पहला प्रधानमंत्री हम लोग का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में जाकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण दे दिया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी यूएनओ में जाएगा तो हिंदी भाषा से अपना भाषण दे रहा है। उस हिसाब से सबसे पहले भारत का धर्म, भारत का संस्कृति इसी ब्राह्मी अक्षर से दुनिया में गया। उसके बाद पाली भाषा से भगवान बुद्ध का धर्म दुनिया में अलग अलग कोने में गया। इसलिए हमको लगता है भारत में अभी हम सभी लोग भारतीय संस्कृति बारे में, भारतीय धर्म बारे में, भारतीय एक दुनिया में एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग बात कर रहा है। भारत में दुनिया में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज़ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला महान यूनिवर्सिटीज इसी भारत में था। इसी रत्न, इसी महत्व दुनिया को विश्व में और आगे ले जाने के लिए ये वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आज का दिन में के हम लोग का बौद्ध संस्था तरफ से आयोजित इसी कार्यक्रम में हम लोग का संस्कृत यूनिवर्सिटी में माननीय कुलपति श्रीमती मैडम माधवी सिंह और अन्य उपस्थित आप सभी लोग का मदद सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। उपस्थित बच्चों लोग ने रिसर्च स्कॉलर्स है। दुनिया में सबसे महान रिसर्च स्कॉलर भगवान बुद्ध था। भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म ले लिया। 550 बार जन्म लेकर अभी जातक कहानी में 550 बार उनका जन्म का पुराना इतिहास है। दुनिया में चलते चलते आते कितना उन्हें रिसर्च कर लिया। इसलिए हमको लगता है संसार में सबसे ज़्यादा रिसर्च शोध का काम भगवान बुद्ध ने कर लिया। उससे उतना तो बराबर और कोई शोध का काम नहीं कर लिया। इसलिए ये बौद्ध धर्म में रिलेटेड, हिंदू धर्म में रिलेटेड, भारत में सबसे पहला महाकाव्य संस्कृत से रामायण महाभारत ने लिखा है। वो भी मतलब अभी धम्म लिपि में वो चीज़ तो आता नहीं है, फिर भी वो संस्कृत से शुरुआत हुआ रामायण महाभारत। उसके पहले हम लोग का ब्राह्मी लिपि से तो जैन धर्म और हिंदू धर्म और वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म तीनों का संदेश संस्कृति दुनिया को गया। ये चीज़ खोजने के लिए इसी कार्यक्रम में आप लोग बच्चों लोग शामिल होकर दुनिया में अभी भारत का स्टूडेंट्स है, साइंटिस्ट है, अभी चंद्रमा तक तो जा रहा है और बहुत सा चीज़ दुनिया में नाम आगे लेकर गया।
इसी माध्यम से भी भारत का संस्कृति धर्म आगे बढ़ाने के लिए योगदान मिलेगा। ये सारा काम सफल होने के लिए हम लोग का संस्था में परमादरणीय सदस्य आर्यवंश बंते जी, देवानंद बंते जी, श्रीरत्न बंते जी, उपनंद बंते जी, आप सभी लोग का मदद मिला। रिसलदा पाक में हम लोग का परमादरणीय बंते पूज्य पंजानंद बंते जी इसी संस्था का एक संस्थापक सदस्य था। उसी बंते जी का शिष्य सुमन सार बंते जी भी है और जैन संस्था में उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर है। आप सभी लोग का मदद से इसी संस्था का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत सब मंगलम।